बच्चों, आपको चंदा मामा पसंद है ना? तो ये चंदा मामा की ही कहानी है। काफी सदियों पहले ये चंदा मामा अपनी सवारी से आसमान की सैर पर निकल जाते थे। उनकी सवारी को घोड़े नहीं बल्कि एक खूबसूरत हिरन खींचा करता। हिरन का हुस्न नायाब था, बड़े बड़े सींग और छोटे छोटे नुक्तों वाला जिस्म। ये हिरन चंदा मामा को बेहद अजीज था। चंदा मामा उसे बहुत प्यार किया करते, उसे मुलायम मुलायम घास खाने देते, नर्म और हरी पत्तियां खिलाया करते। बहुत ही अजीज हो गया था ये हिरन। एक दफा यूं ही चंदा मामा अपने हिरन के साथ जन्नत के बगीचों की सैर पर निकल पड़े। इतने में उनकी नजरें एक दरख्त की तरफ मरकूज हो गईं। हाय अल्लाह, कितना हसीन है ये। बच्चों, पता है वहाँ कौन था? वहाँ था एक खूबसूरत सफेद और गोल मटोल खरगोश। बगीचे की सब्ज घास के ऊपर वो नर्म रुई की तरह का खरगोश बिल्कुल नुमाया था। उसकी आंखें सुर्ख याकूत की तरह चमक रही थीं। हिरन और चंदा मामा की आहट सुनकर वो झट से झाड़ियों में छुप गया। लेकिन चंदा मामा को वो खरगोश इस कदर पसंद आ गया था कि उन्होंने उस घबराए हुए खरगोश को गोद में उठाया। खरगोश की धड़कनें तेज हो गई थीं। चंदा मामा ने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और हिरन के रथ पर सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। उस दिन के बाद उन्होंने खरगोश के लाड उठाने शुरू किए। चंदा मामा जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ खरगोश उनके हमराह होता, उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठा करते। बेचारा हिरन, अब उससे किसी को उल्फत न रही थी। चंदा मामा हर वक्त सिर्फ खरगोश को ही लेकर बैठे रहते। हिरन को खरगोश से हसद होने लगी। बेचारा आखिर करता भी क्या, बस चुपचाप बैठे रहता। एक दफा कुछ यूं हुआ कि सवारी खींचते खींचते हिरन बिल्कुल थक गया। उसे बेहद भूख लगी थी, तो वो एक बागीचे में जाकर वहाँ की पत्तियां खाने लगा। ओ गुस्ताख हिरन, किसके पौधों की पत्तियां खा रहे हो? हिरन ने पीछे मुड़कर देखा तो खरगोश कमर पर हाथ रखे बड़े ताव से बोल रहा था। हिरन को बहुत गुस्सा आया। पहले तो भूख लगी थी और अब रूबरू ये खरगोश। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे इससे मतलब इसलिए क्योंकि ये पौधा मेरा है। तुमने उसकी पत्तियां खाने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारा कैसे हो गया है पौधा? ये बगीचा तो चंदा मामा का है और मैं भी उनका प्यारा हूँ। मैं पत्तियाँ जरूर खाऊंगा। इन पत्तियों को हाथ तो लगाओ, फिर देखो कैसी पिटाई होती है तुम्हारी। जाओ जाओ जाओ, मारोगे मुझे? सिंह नहीं देखे मेरे? चंदा मामा से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब अकल आएगी। खरगोश तो गुस्से से तब गया। उसकी याकूत जैसी सुर्ख आंखें और भी सुर्ख हो गईं। जाओ जाकर शिकायत कर दो, चंदा मामा मेरा क्या बिगाड़ेंगे? हिरन भी तब गया। सुनो खरगोश, चंदा मामा के करीब हो गए तो इसलिए इतना ना इतराओ। उन्हीं के दुलार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आखिर ये चंदा मामा है क्या? सारी दुनिया में चांदनी की सफेद रोशनी मेरी ही तो बदौलत है, समझे? खरगोश की ये बदतमीजी देखकर हिरन हैरान रह गया और वहां से चला गया। अगले दिन खरगोश फिर रोजाना की तरह चंदा मामा की गोद में बैठा था। हिरन वहां पहुंचा और फरमाने लगा, चंदा मामा, आपने इस खरगोश को हद दर्जा सर पर चढ़ा रखा है। क्या हुआ हिरन, क्या माजरा है? आपको खबर भी है कल क्या हुआ? कल? क्या हुआ कल? कल मैं अपने बागीचे के पौधों की पत्तियां नोश फरमा रहा था। बेहद भूख जो लगी थी मुझे, तभी ये खरगोश वहाँ वारिद हुआ और मुझसे उलझने लगा। खरगोश, तुमने लड़ाई की? क्या ये सच है खरगोश? हाँ बिल्कुल, वो मेरे पौधों की पत्तियां खा रहा था। चंदा मामा, वो पौधे तो हमारे भी है ना, या इस खरगोश की मिल्कियत है सिर्फ? हाँ, वो मेरी मिल्कियत ही है। देखे देखे कैसे झगड़ रहा है। और हाँ, ये कल क्या कहता है पता है? कि इस दुनिया में जो चांदनी फैली हुई है वो इसके सफेद जिस्म की देन है। ये सारा वाकया सुन चंदा मामा बहुत तेश में आ गए। क्यों खरगोश, ये हिरन क्या फरमा रहा है?
हाँ तो बिल्कुल सही बात है। यही वजह है जो आप मुझे अपने हमरा रोज रोज घुमाने ले जाते हो। चंदा मामा का गुस्से से पारा चढ़ गया। उन्होंने खरगोश को अपनी गोद से उठाकर पटक दिया। जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ, दफा हो जाओ उस दुनिया में। मेरे प्यार ने तुम्हें मकरूर बना दिया है। जमीन पर आते ही खरगोश के लाड़ और दुलार सब खत्म हो गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था। तभी एक रोज उससे हिरन मुलाकात के लिए आया। क्या हुआ खरगोश मियाँ, क्या हालत बना दी अपनी? अब कहाँ गई सारी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? भाई हिरन, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे मेरे किए पर बहुत अफसोस है। तुम्हारी चंदा मामा की मुझे बहुत याद आती है। मुझे वहाँ आने की ख्वाहिश होती है। हिरन को उस पर रहम आया। भाई खरगोश, क्या सच में तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? अब रोना नहीं, मैं चंदा मामा से बात करूंगा। आओ चलें चंदा मामा से मिलने। खरगोश को हमरा लेकर हिरन चंदा मामा के रूबरू हाजिर हुआ। चंदा मामा, मेरी मुलाकात खरगोश भाई से हुई। हाँ तो? जमीन पर बेचारे की बुरी हालत हो रखी है। तो फिर उसके लिए मैं भला क्या कर सकता हूँ? ऐसे न कहें चंदा मामा, खरगोश तो आपका बहुत दुलारा था। आपको उसकी हालत पर तरस नहीं आया? एक बात समझ लो हिरन, मकरूर लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चंदा मामा, जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी ना। आप उसे वापस ले आए ना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो बुला लो उसे। हिरन दौड़कर बाहर गया और खरगोश को अपने संग अंदर ले आया। रोते हुए खरगोश को देख चंदा मामा रंजीदा हो गए। उन्होंने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। देखो खरगोश, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। इंसान को कभी दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद मुख्तार होना चाहिए। तुम हमारे साथ अब रह सकते हो, लेकिन अब पहले की तरह मैं तुम्हें रोज रोज सैर के लिए नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ 14वीं रात के वक्त ही ले जाया करूंगा और बाकी दिनों में मेरे हमरा मैं सिर्फ हिरन को ले जाऊंगा। और उस दिन से बच्चों, चंदा मामा सिर्फ 14वीं रात ही खरगोश को अपने साथ रखते हैं और बाकी दिनों में सिर्फ हिरन को। आपने कभी देखा या नहीं? नहीं ना? तो आज रात जरूर देखिएगा। हाँ, चंदा मामा के साथ आसमान में आखिर कौन है, हिरन या खरगोश?